आपका स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज दूसरे दिन इजाफा हुआ है। आज एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 80 पैसे की पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी की। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.01 हो गई है, जबकि डीजल का भाव 88.27 रुपये प्रति लीटर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 111.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95.85 रुपये प्रति लीटर हो गया। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, जहां पेट्रोल 102.91 रुपये प्रति लीटर हुआ है, तो डीजल 92.95 रुपये प्रति लीटर। कोलकाता में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, जिसके पेट्रोल 106.34 रुपये प्रति लीटर हो गया है और डीजल 91.42 रुपये प्रति लीटर हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899.50 पैसे से बढ़कर 949.5 रुपये हो गई। मुंबई में प्रति सिलेंडर 949.50 रुपये खर्च करना है। इसी तरह कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए अब 976 रुपये देना होगा। वहीं चेन्नई में भाव 915.50 से बढ़कर 965.50 रुपये हो गए हैं। मेट्रो शहरों के अलावा लखनऊ में घरेलू सिलेंडर के दाम 938 रुपये से बढ़कर 987.5 रुपये। सिंह धामी आज बुधवार को लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। धामी के अलावा कुछ मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी शपथ। कुछ नए शहरों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी बुधवार को देहरादून में शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। बता दें, शपथ समारोह में ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस राज्य के मुख्यमंत्रियों के भी आमंत्रण भेजा गया। आज दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। शपथ ग्रहण में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। आज सीएम शिवराज के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम। नरेला के छोला चांदवाड़ी मैदान में भव्य आयोजन। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री विश्वास सागर। सीएम शिवराज का बीजेपी ने किया स्वागत। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम का हुआ शानदार स्वागत। नेताओं ने सीएम हाउस पहुंचकर स्वागत किया। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी। 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। 2 दिन में पेट्रोल 1.75 रुपये महंगा। लगभग 137 दिनों के बाद एलपीजी गैस के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। बलौदा बाजार में अब सिलेंडर 1020 रुपये में मिल पा रहा है। आईएएस अफसर नियाज खान पर नरोत्तम का बड़ा बयान। कहा, मेरे हिसाब से मर्यादा लांघ रहे हैं नियाज खान। सरकार नियाज को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। मध्य प्रदेश में आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू। पहले दिन प्रदेश में 8 लाख टीके लगाने का लक्ष्य। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आज दाखिल करेंगी नामांकन। से भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। आज नामांकन करेंगी यशोदा वर्मा। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए जेसीसीजे ने घोषित किया प्रत्याशी नरेंद्र सोनी को। जेसीसीजे ने खैरागढ़ से उम्मीदवार बनाया। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को होगी वोटिंग।
बैतूल में जहां एमपी महाराष्ट्र की बॉर्डर पर जंगल में भीषण आग लग गई। आग की वजह से फैले धुएं के कारण एक कार की अनियंत्रित होकर घाट में पलट गई। गनीमत रही कि दोनों कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जंगल में लगी आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खेतियापुरा गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में रंग पंचमी के दिन हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मेले में पैदल दौड़, साइकिल दौड़, बैलगाड़ी दौड़ और घुड़सवारी दौड़ जैसी स्पर्धा भी रखी जाती है। इसी कड़ी में गांव में अलग अलग क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में मामा भांजी के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी मुंहबोली भांजी के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी पीड़िता को उड़ीसा में अकेला छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। सफाई में अपर शहर इंदौर ने साबित कर दिया। इंदौर नगर निगम ने रंग पंचमी पर शहर में गैर निकालने के बाद तेजी से सफाई अभियान शुरू कर दिया था। इसके बाद नगर निगम कर्मचारियों ने गैर मार्ग की साफ सफाई की और महज कुछ घंटों में ही सड़कों को साफ कर दिया। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के बैनर तले वन विभाग के कर्मचारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। उनकी मांग है कि दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित किया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जाए। जसपुर जिले के कोटवा चौकी क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कोटवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला फरवरी महीने का है, जब आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जालपुर के एक्सीलेंस स्कूल खेल मैदान पर मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने जमकर ठुमके लगाए। दौरान मंत्री परमार के साथ शहर के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर रंग पंचमी पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने भी डीजे के छाप पर जमकर ठुमके लगाए। शहडोल और जावरा में अपराधियों की संपत्ति जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। आरोपी अब्दुल शादाब के वार्ड नंबर 29 स्थित घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी शहडोल जिला प्रशासन की निगरानी में आरोपी के घर को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। नगर की बड़ा तहसील के जगथर गांव में ट्रॉली पर लदे गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से गेहूं की फसल पूरी तरह से जल गई। जगथर गांव निवासी किसान गेहूं की फसल कटाई के बाद उसे खलिहान ले जा रहे थे, तभी रास्ते में लटकी बिजली की तार की चपेट में आने की वजह से फसल में आग लग गई। प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में बदलाव की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। खबर है कि 26 से 27 मार्च को पचमढ़ी में होने वाली सरकार की चिंतन बैठक के बाद कैबिनेट में भी कई बदलाव होंगे। इस दौरान मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा होगी। खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को पद मुक्त किया जाएगा। खबर खरगोन से है, जहां भगवानपुरा थाने के वनग्राम
धर्मपुरी में आज गेहूं के एक खेत में भीषण आग लगी, जिसमें करीब 20 क्विंटल गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी, हालांकि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि किसान छगन सोलंकी ने गेहूं की फसल को बेचने के लिए काट कर रखी थी, लेकिन आग लग जाने से किसान के लाखों की फसल जल जाने से उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। रूस यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई में यूक्रेन के लोगों का हर दिन एक नया संघर्ष से जूझना पड़ रहा है। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने एक बड़ा कदम उठाया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 28वां दिन। कीव की शॉपिंग मॉल पर रूस ने की बमबारी हमले में 6 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को लेकर चिंताएं जारी। क्रेमलिन ने कहा है कि अगर रूस अस्तित्व से जुड़े खतरे का सामना करता है तो ही वह परमाणु हथियार का उपयोग करेगा। वहीं रूस ने मारिउपोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि जंग में अब तक रूस के 14,700 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस के 476 टैंक तबाह किए जा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूसी सेना को हम जवाब देते रहेंगे, समझौते के लिए हर कोशिश जारी है। रूसी सेना के हमले से सूमी के एक केमिकल प्लांट में अमोनिया गैस का हुआ लीकेज। प्लांट के 5 किलोमीटर के इलाके को खाली करने का जारी किया। चीन में विमान हादसे में सवार 132 लोगों में 20 घंटे बाद भी कोई जिंदा नहीं मिला। नासा ने ली आग की तस्वीरें। देश में कोरोना के 1581 मामले। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में ही प्रोफेशनल टेनिस को संन्यास लेने का फैसला किया। मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना आईपीएल 2022 में बतौर खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। रैना आईपीएल के 15वें सीजन में बतौर हिंदी कमेंटेटर के रूप में दिखाई देंगे। इस मार्च से आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। पांच बार चैंपियन रह चुकी मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेलेगी। सुपर किंग्स के फैंस के लिए अच्छी खबर है। टीम के लिए टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेंगे स्टार ओपनर ऋतुराज, जो कोरोना के बाद कलाई की चोट के चलते एक भी मैच नहीं खेल पा रहे थे। दिनों में शुरू होंगे आईपीएल 2022। साल 2013 से 21 तक आरसीबी की कप्तानी विराट कोहली के हाथों में थी।